आज हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां शर्त देना होगा a इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी है क्या? a b और c अचर है। यही इसका मानक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं है और ए बी सी अचर है। अचर में 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0, b और c 0 हो सकते हैं, a 0 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि a अगर 0 होता है तो ये पद 0, तो बच जाते हैं हमारे पास बी एक्स प्लस सी, जो द्विघात समीकरण नहीं रहेंगे। केवल रैखिक समीकरण या अचर समीकरण हो सकते हैं, अचर रह जाएंगे। तो इसलिए केवल, और ये दोनों 0 रहेगा तब भी वो द्विघात समीकरण कहलाएंगे। तो इसको हमको हल करना है। इसका हल क्या है? इसके हल को हम रूट भी बोलते हैं, मूल भी कहते हैं कि इसका मूल क्या है। तो ध्यान दो, ये समीकरण में से अगर शून्य को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? बहुपद। तो इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वही इस द्विघात समीकरण का, इसका संगत बहुपद का जो शून्यक होगा वही द्विघात बहुपद का हल कहलाएंगे, अर्थात रूट कहलाएंगे। तो हम लोग 3 विधि सीखेंगे इसको हल करने का। हल करने की विधियां। पहला, इसके संगत बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे और जो उसका शून्यक होगा वही हल होगा, इसलिए इस विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि। दूसरा, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है सूत्र विधि। तो ध्यान दो, सबसे आसान है गुणनखंड विधि। आसान सभी हैं, केवल समझना है। तो लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। गुणनखंड विधि में हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। याद होगा क्या करते हैं? उसमें मध्य पद को 2 हिस्से में बांट देते हैं और वह 4 पदों में बदल जाता है। फिर उन 2 पदों का समूह लेकर के, कोमल लेकर के गुणनखंड में बदलते हैं। तो इसका एक लिमिटेशन आ जाता है कि हम हर द्विघात बहुपद को गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। यानी यह हमारा सभी सवालों के लिए नहीं होगा। कुछ सवालों का हम हल इस विधि से आसानी से कर पाएंगे, जबकि कुछ सवालों का आंसर हम इस विधि से आसानी से नहीं दे पाएंगे। फिर दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। यह इससे कुछ ज्यादा सवालों का आंसर दे पाएगा, लेकिन इसको बनाने में चिन्हों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए एक सूत्र विधि है जिससे हम किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि। तो उससे आज हम उसको सीखेंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे किसी समीकरण का हल ज्ञात करें।
जैसे क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो हम लोगों को अभी कौन सीखना है? गुणनखंड विधि सीखना है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इसी विधि का अन्य दो विधि को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है? तो दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम दाएं तरफ छोड़ दें इक्वल टू के इधर, तो हमारा क्या है? ये बहुपद है। और इसको हम क्लास 9 में सीखे थे क्या चीज करना? गुणनखंड करना। तो कैसे करते थे? मध्य पद को बांटते थे, और मध्य पद को बांटने का हमारा ट्रिक क्या था कि 6 और एक्स स्क्वायर का गुणन, यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणन को गुणा कर लेते थे, और उसका जो चिन्ह आता था उसी के आधार पर हम करते थे। यहाँ एक है, बात ही खत्म। माइनस 6, तो इन दोनों का आया -6 और -6, ये चिन्ह बतलाता है कि हमको घटा करके 1 लाना है। और 6 का गुणनखंड सोचो, तो 6 का होता है 2 और 3 में से 2 गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो 9th में सीखे हुए हैं, इसमें डिस्कस का कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर, और इसको दो पार्ट में हम 3 और 2 में लें, तो बड़ा वाला पहले रखते हैं, ठीक है? तो -3x, उसका बड़ा वाले के साथ इसका चिन्ह रहेगा, और घटाना है तो हमको चिन्ह बदल देना होगा, +2x -6 इक्वल टू 0। चलो, या अब ये 4 पद हैं, इसमें 2 पद का समूह बना करके कॉमन लेंगे। तो x कॉमन आया, तो क्या आया इसमें? एक्स स्क्वायर में से x ले लिए, x बच गया, इसमें से x गया तो -3 बचा, और ये दोनों में 2 आ रहे हैं, तो +2 कॉमन लिए, इसमें क्या बचा? x, और 6 में से 2 चला गया, 3 बच गया। घटाना नहीं है, गुना का खंड लेना है, बराबर 0। x -3 x +2, x -3 दोनों जगह ले लिए कॉमन, इसमें x बचा, इसमें +2 बचा, इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब ये रूप आ गया कि समथिंग इंटू समथिंग, कोई दो संख्या का गुणनफल 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? दो संख्या का गुणन, ध्यान दो कि 0 इंटू 0 परिभाषित नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको दिया a इंटू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तो 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों 0 होने के बाद वह उसका आंसर क्या होगा ये परिभाषित है ही नहीं। तो या तो यह 0 है या यह 0 है, या तो a 0 या b 0। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इस चीज का मतलब हुआ इम्प्लाइज x -3 इक्वल टू 0 या x +2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ गए, और रैखिक समीकरण को हम हल करना जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +3, या x इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 0 में से 2 घट जाएगा, यानी -2। तो हम फाइनल लिख दें, अतः x
बराबर 3 या -2 समीकरण के मूल हैं। हल को हम मूल भी बोलते हैं। तो इसी ढंग से हमको कोई भी जिसको हम मध्य पद को विभाजित करके गुणनखंड करके सकते हैं, उन समीकरणों का हल हम जान सकते हैं। यानी हमारे पास कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होंगे जिसका हल हम इस विधि के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे फिर उनका कैसे करेंगे? तो उनके लिए हमारे पास आगे 2 विधि है, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड विधि को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक।